विकास, उनका भविष्य कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित है। एकमात्र हमारा लक्ष्य यही है कि जनता अपने विकास को देखे और किसी प्रकार से भ्रमित नहीं हो, उस भ्रष्टाचार के प्रति आकर्षित नहीं हो जिसके कुशासन के कारण जनता ने उनको आईना दिखाया था। मैं यहाँ पर सेवादल से अतुल शर्मा जी बैठे हैं जो जयपुर शहर के अध्यक्ष हैं। एक जिस तरीके से एक पार्टी जब खड़ी होती है तो उसके नीचे के बहुत सारे लोग हैं जो उस पार्टी को एक अपना अलग तरीके से अस्तित्व देते हैं। उसी तरीके से कांग्रेस में सेवादल कांग्रेस को एक अलग से अस्तित्व देता है, जैसे बीजेपी में आरएसएस के लोग हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में एक ये जो यात्राएं हैं, चाहे वो आपके इस बार संदेश यात्रा के रूप में है, क्या सेवादल का कितना सहयोग उसको मिल रहा है? जहां तक आप संदेश यात्रा की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये संदेश यात्रा हमारा ये सबसे बड़ा प्रयास है कि हम सारी जनता से रूबरू हो सकें और उसके अंदर हमारे सेवादल का पूरा योगदान है। इसकी प्रचार वाहन के अंदर भी हमारे सेवादल कार्यकर्ता जा रहे हैं, प्रचार सामग्री को वितरित करने का काम भी हमारे सेवादल कार्यकर्ता कर रहे हैं और साथ ही हर जगह जितनी भी जो मीटिंग है, जितनी भी जो सभाएं हैं, उन सब की व्यवस्थाओं को संभालने का काम सेवादल कर रहा है। और इसके साथ साथ ही प्रचार प्रसार के अलावा आम जन तक हमारी जो सेवादल की जो टुकड़ियां होती हैं आम जन तक इसके पंपलेट्स और प्रचार सामग्री बांट रही है और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम निश्चित रूप से हर आदमी को उसके हक का जो लाभ है वो उसे हम दिला सकें और निरंतर इसी प्रयास में हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये काम आगे बढ़ रहा है और इसका प्रतिफल हमें आने वाले चुनाव में मिलेगा, क्योंकि जनता जो है वो सब कुछ जानती है। जनता इस बारे में अच्छी तरह जानती है कि कौन पार्टी कितना काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है। आम जन के हित के बारे में अगर कोई काम करने वाली सरकार है तो हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार है, जो गरीब के हक की बात करती है। गरीब को गणेश मान के हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। चलिए, एक युवा नेता के रूप में यहाँ पर सुमित बगासरा बैठे हैं। वैसे ओंकार सिंह जी लखावत साहब कुछ कहना चाहते हैं इस बीच में, परंतु उससे सुमित के पास आना चाहता हूँ, सुमित बगासरा के पास आना चाहता हूँ। एक युवा कांग्रेस नेता होने के नाते क्या लगता है कि ये यात्राएं वाकई में कहीं जोड़ने का काम करती है युवाओं को कि केवल एक प्रदर्शन मात्र है? यात्राएं निसंदेह एक बहुत ही अच्छा साधन है उनसे सीधा संवाद स्थापित करने का, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, युवा के मन में कुछ अपने स्वयं के विचार होते हैं, स्वयं की अवधारणाएं होती हैं, जिसे वो अन्य बातों से जब वो अन्य बातें वो ग्रहण करता है, सूचनाएं ग्रहण करता है, उसके उपरांत वो अपने खुद के विचार बनाता है। तो जो थॉट मेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो युवाओं की निसंदेह इन यात्राओं के कारण अधिक पक्ष में हो रही है कांग्रेस की, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, अन्य जो पार्टियां होती हैं विशेष तौर से चाहे लेफ्ट विंग की कॉमरेड शक्तियां और राइट विंग की बीजेपी जैसी पार्टियां हो, वो बातों में बहुत अच्छी होती है, बनावटी बातें करना या शब्दों से खेलना उन्हें बखूबी आता है, तो आमतौर पर कभी कभार युवाओं को बहका भी देती हैं। अभी हमारी एनएसयूआई की एलुमनाई मीट हुई थी, माननीय सोनिया जी ने भी यही आह्वान किया था हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कि आपके पास जो अपना इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है कि अब तक जो देश को कांग्रेस ने जो दिया है, तो आप उन बातों का जवाब दें, बताएं लोगों को। अगर कोई आपको गुमराह करने की कोशिश करता है युवाओं को बनावटी बातों के माध्यम से या झूठे, अभी तो आजकल तो इंटरनेट पे फेसबुक और कुछ पर इतने झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं कि फर्जी स्विस बैंक के अकाउंट बना दिए जाते हैं, उसमें हमारे कांग्रेस के नेताओं के झूठे डेटा लिख दिए जाते हैं। तो ये जो सारी भ्रामक तथ्य फैलाते हैं, मतलब गिरी हुई हरकतें होती हैं, विभिन्न प्रकार के गिरे हुए कार्टून बनाना, ये लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती। माननीय सोनिया जी ने भी यही आह्वान किया कि आपके पास काफी कुछ है अपना इतिहास बताने के लिए, चाहे सरकार के रूप में रहा हो चाहे संगठन के रूप में रहा हो। तो इन यात्राओं के माध्यम से ये सारी बातें तो ठीक है, परंतु क्या लगता है, जैसे मैं वैसे किसी चीज का अपोज नहीं कर रहा हूं, परंतु बात इतनी सी है कि क्या लगता है, एक यात्रा में केवल भीड़ इकट्ठी करना, भाषणबाजी और उसके बाद कुछ नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि यात्राओं के साथ साथ कहीं न कहीं अपनी सरकार के जो नीचे जो युवा जुड़ रहे हैं उनके साथ एक छोटा सा सेमिनार रखा जाए, उनको बताया जाए, केवल यात्राओं में केवल भाषणबाजी और केवल एक शक्ति प्रदर्शन, क्या ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो अगर मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे संगठन के कल्चर की बात करूं तो हमारे जो तमाम लीडरशिप है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों तो खुद स्टूडेंट मूवमेंट से निकले हुए हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, या चाहे डॉक्टर चंद्रभान जी हमारे पीसीसी चेयरपर्सन है, वो भी स्टूडेंट मूवमेंट से निकले हुए हैं, तमाम हमारे अन्य लीडरशिप भी स्टूडेंट मूवमेंट से निकली हुई है, गाहे बगाए समय समय पर हमारे साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं और हमें गाइडलाइन देते रहते हैं। इसी प्रकार से हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, उसमें अनेकों ऐसे उदाहरण है, अगर नाम लेना मैं प्रारंभ करूं जो कि अन्य पार्टियों में नहीं है, कि इतने अधिक युवा जो आज सीनियर लीडरशिप के रूप में हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो समय समय पर हमारे जो संवाद यहाँ पर स्थापित होता रहता है, उसी के तहत हमारे संगठन में कार्य भी होता रहता है। और निसंदेह इन यात्राओं के माध्यम से युवा जान पाता है अधिक से अधिक सरकारी और संगठन की योजनाओं के बारे में। तो निसंदेह काफी
अच्छी साबित हो रही है, चाहे मैं विशेष तौर से कांग्रेस की संदेश यात्रा की बात करूं तो, क्योंकि आमतौर पर युवा के, अगर मैं युवा की बात चल रही है तो युवा जान चुका है कि अगर सही वरीयता और प्रतिभा को अगर कोई चीज वेटेज दे रहा है तो केवल कांग्रेस पार्टी है। अगर मैं हमारे पड़ोसी राज्यों की बात करूं तो मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा। उससे पहले मैं ओकार सिंह जी लखावत से आपके पास आना चाहता हूं। संकल्प सुराज यात्रा वर्सेस संदेश यात्रा। स्वराज संकल्प यात्रा किसी यात्रा के विरोध के रूप में नहीं है। एक बात ये बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, ये यात्रा इसलिए की जा रही है कि कांग्रेस के कुशासन के कारण राज्य की जो लगभग 6 करोड़ जनता है वो अपने आप को त्रस्त अनुभव कर रही है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो कांग्रेस के लोग फेसबुक से बात करते हैं और मीडिया विज्ञप्ति पर, हम फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। और हमारी इस यात्रा के दौरान हम इस बात के लिए, जब जनता इतनी त्रस्त और परेशान है और जनता जब इस कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति चाहती है, तो जनता से सीधा संवाद करना, और संवाद करने के बाद में हम आने के बाद कांग्रेस के शासन से जो जनता त्रस्त है उसको हम क्या विकल्प देंगे, उनको किस प्रकार से स्थायी रूप से देंगे। क्योंकि देखिए, मोहनलाल जी सुखाड़िया से लेकर के बरकतुल्ला जी को ले लीजिए, जगन्नाथ जी पाड़िया को ले लीजिए, हीरालाल जी देवपुरा को ले लो, माननीय जोशी जी को, हरदेव जी जोशी को ले लीजिए, शिवचरण जी माथुर को ले लीजिए, अशोक जी गहलोत को उसमें शामिल कर दीजिए। कांग्रेस के अब तक तो इन्हीं का शासन रहा है, केवल मात्र भैरों सिंह जी और वसुंधरा राजे जी, उसके अलावा बाकी कांग्रेस ने ही जब से 47 के बाद आज तक राज किया। इसलिए इनको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोगों को कुछ बात ऐसी बताना चाहते हैं, हमारी ये नई उपलब्धि है, कांग्रेस को जानिएगा, ये नहीं है, इनकी विफलता है। और इसलिए आम जनता ये कहती है कि साहब हमें ये बताइए कि राजस्थान के हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि इतिहास की सबसे कमजोर सरकार है, इस मुद्दे के ऊपर आम जनता से हम बात करना चाहते हैं। लालचंद जी कटारिया इनके कांग्रेस के केंद्र के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि राजस्थान की सरकार मरी हुई है, हम जनता के पास जा रहे हैं और जनता से ये बात कर रहे हैं कि कोई मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार कैसे करना चाहिए, उस प्रक्रिया पे हम बात करना चाहते हैं। इनके यहाँ का डीजीपी कहता है कि सब चेन्नई शहर में लुट जाए तो लुट जाए, डाके पड़े तो पड़ जाए, हत्या हो तो हो जाए, बलात्कार हो तो हो जाए, हमारी पुलिस तो केवल इंटेलिजेंस और खुफियागिरी राजनेताओं की करती है, ये पुलिस का काम रह गया है। हम आम जनता से यह बात करना चाहते हैं और इस बात पर संवाद कायम करने के लिए जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट कहता है कि राजस्थान मीरा का राजस्थान, प्रताप का राजस्थान, ये पृथ्वीराज चौहान का राजस्थान, ये अमर सिंह राठौड़ का, जहां भक्ति और शक्ति का राजस्थान है, उसको इन्होंने रेपिस्तान बना दिया। ये राजस्थान का सिटिंग जज जब टिप्पणी करता है तो हम आम जनता के पास उसके दुख दर्द में भागीदार होने के लिए जाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, आज किसान की हालत बहुत खराब है, उसकी फसल के मूल्य के ऊपर कोई खरीदारी करने वाला नहीं है। आज हालत यह है कि जिस समय बोने की स्थिति आती है, ब्लैक के अंदर बीज और खाद देने की स्थिति आती है। बिजली का वादा किया था 24 घंटा सिंगल फेज देंगे, बिजली उपलब्ध नहीं है। 8 घंटा निरंतर बिना बाधा के बिजली किसान को देंगे, वो उपलब्ध नहीं है। नहर का पानी उपलब्ध नहीं है, पीने का पानी, शुद्ध पानी, ये आज तक इतने 60 साल से ज्यादा समय हो गया, आज भी फ्लोराइड, आर्सेनिक और दूषित पानी के कारण से मौतें हो रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि हर मोर्चे पर, और तो और छोड़िए, शिक्षा की बात करते हैं, लांबा हरि सिंह की 19 लड़कियों में से 18 टीसी लेकर के चली गई। 8वीं तक के लड़के को ये फेल नहीं करते हैं, विद्यार्थी को ये कह दिया कि किसी को फेल मत करो, अपने तो आगे पास करने का काम करते रहो और दोपहर के भोजन में मरे हुए चूहे डालते रहो। इस सबसे जनता परेशान है, त्रस्त है, सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहती है, इसलिए हम जा रहे हैं सीधी बात करने के लिए। चलिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो अभी कहीं न कहीं आक्षेप में बदल रही हो, और अगर वो आक्षेप में बदल रही हो तो उनके लिए भी जवाब लेना जरूरी है। जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुलाकात करते हैं। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर, ब्रॉट टू यू बाय सुकैम इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण, एसोसिएट स्पॉन्सर लिबर्टी फूड। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। तेरी बातें दिल को छू जाए, तेरी अदाएं गजब सा ढाए। Oh girl, you are always on my mind, just wanna hold you and make you mine. It's all true, but I don't love you. I don't love you. I don't love you. What I say is really true, but I don't love
आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 3 साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। थोड़ी एनर्जी लाओ दोस्त, कभी भी रसना, कभी भी एनर्जी। कभी भी रसना फ्रूट प्लस, रियल फ्रूट्स, 21 विटामिन, कैल्शियम, ग्लूकोज, सिर्फ 2 रुपए में। लव यू रसना। अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर्स, एकदम सॉलिड कूलिंग। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गाँव में उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार, मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to इस रविवार सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं आना चाहता हूँ अशोक लाहोटी जी के पास, जो युवा नेता के रूप में हमारे बीच हैं बीजेपी के, उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको कि ये सारी बातें, जहाँ पर बहुत सारी बातें अभी निकल के आई हैं कि क्यों, किस लिए स्वराज संकल्प यात्रा, किस लिए संदेश यात्रा, किस लिए, परंतु इन दोनों के बीच की एक कड़ी जहाँ युवाओं के बीच में बन रही है, जो मैंने कांग्रेस की तरफ से भी एक वर्जन लिया, परंतु आपकी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? दोनों यात्राओं की कहीं कोई तुलना है ही नहीं। एक यात्रा तो वो है जो पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में गई है, जनता की समस्याओं को जानने के लिए गई है, जो वसुंधरा जी के नेतृत्व में निकल रही है, और वो एक स्वराज का संकल्प लेकर गई है, जनताओं से उनकी समस्याओं का पूछ कर आ रही है। हर विधानसभा वाइज हमने वहां की समस्याएं इकट्ठी करनी शुरू की है, हर विधानसभा वाइज हमने वहां का डाटा लिया है, हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ, हर विधानसभा की जनता के साथ जाकर टच करके हमने ये किया है, और इस पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में गए हैं। 4 साल के राजस्थान के कुशासन को लोगों के बीच में बताने की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल उसके लिए यात्रा नहीं है। कुशासन तो राजस्थान का हाईकोर्ट, राजस्थान का मीडिया, राजस्थान का अखबार और राजस्थान की आम जनता चाय के ढाबे पे बैठकर बताती है। राजस्थान का कुशासन तो हम तो जनता से ये बातचीत करने गए हैं कि राजस्थान में आने वाले 5 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनती है, तो जो समस्याएं आज आप हमें बता रहे हो, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम एक संकल्प लेने आपके बीच में आए हैं। और वो संकल्प लेने के लिए हमारी नेता माननीय वसुंधरा जी राजस्थान में गांव-गांव में घूम रही है। दूसरी तरफ वो यात्रा है जो 4 साल तक सोए रहे, 4 साल तक राजस्थान की जनताओं को लूटा, भ्रष्टाचार किया और महंगाई बढ़ाई, नौजवानों को रोजगार के नाम पर ठगा, और आज राजस्थान का नौजवान 2 करोड़ 13 लाख राजस्थान का युवा मतदाता चौराहे पर खड़ा अपनी नौकरी का इंतजार कर रहा है। आज हम केवल उन लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं, उन नौजवानों को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि 4 साल पहले जो राजस्थान की सरकार ने जो नौजवानों से जो रोजगार के जो वादे किए थे, वो 4 साल पूरे होने पर रिफाइनरी का सपना दिखाते हैं कि अगले 10 साल बाद हम आपको रोजगार देंगे, 10 साल तक हम रिफाइनरी पे काम करेंगे, 5 साल तक हम भूमि अधिग्रहण करेंगे और उसके 5 साल बाद हम आपको रोजगार देंगे। इसलिए 60 साल तक हमने आपको लूटा, 60 साल तक हमने आपको नौजवानों को बेरोजगार रखा, 60 साल तक यहाँ राजस्थान को जातियों में बांट के रखा, और 10 साल का हमें और मौका दो। राजस्थान की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। इसलिए हमारी नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी इस यात्रा के लेकर निकली है। इसलिए मैंने कहा कि इन दोनों यात्राओं का कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारी यात्रा पूर्ण व्यवस्थित रूप से और राजस्थान में एक स्वराज के लिए यात्रा है, और इनकी यात्रा जो कांग्रेस की यात्रा है वो उनके एक बौखलाहट की यात्रा है, एक जल्दबाजी में की गई यात्रा है और सरकारी अमले का दुरुपयोग है। और जिस सरकार को ये कहने की कांग्रेस के सारे पदाधिकारी, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये सब ये कहते हैं कि हम अपनी नीतियां जनता के बीच में बता रहे हैं,
और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हमारे 128 साल पुराना हमारा स्वर्णिम इतिहास है। जिनका 128 साल पुराना स्वर्णिम इतिहास हो, उनको जनता के बीच में ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम राजस्थान में काम कर रहे हैं। राजस्थान में काम करना है, राजस्थान की जनता बताएगी। और राजस्थान की जनता 4 साल तक भ्रष्टाचार की बात करने वाले। मैं एक मिनट अर्चना जी, मैं जब आप बोले जब मैं बीच में, अर्चना जी आप बड़ी बहन है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। नहीं तो आप एक बात बोलोगे तो बोलना पड़ेगा। मैं अनर्गल बात बहुत नहीं है, झूठ बोल रहे हो। आपने भ्रष्टाचार की बात की तो मुझे याद आया, मैं बोल ही नहीं रहा था। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं आप बोल रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार की आपने बात की, मैं बार बार एक आम नागरिक के नाते, पार्टी से ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ, आम नागरिक के नाते मैं बार बार मीडिया में पढ़ता हूँ कि कांग्रेस के लोग कहते हैं वसुंधरा जी ने भ्रष्टाचार किया, वसुंधरा जी ने ये किया। 5 साल तक 5 साल तक शासन करने वाले, 5 साल तक शासन करने वाले लोग उसको सिद्ध कर रखते ना, उसको सिद्ध नहीं कर पाए, और आज जगह जगह जाकर लोगों के बीच में कह रहे हैं राजस्थान की जनता बेवकूफ नहीं है। राजस्थान की जनता ने आपको दिया था तो छप्पर फाड़ के दिया था, और अब जब लेने का बारी आई है तो झाड़ू फाड़ के लेगी। अर्चना जी, राजस्थान की जनता जब दिया था तो छप्पर फाड़ के दिया था, और आज जब लेने की बारी है तो झाड़ू फाड़ के लेगी। आप निश्चित कहीं हम दिशा से भटक रहे हैं, इसलिए आप यहाँ नहीं कहें। मैं आक्षेप लगाया, एक सेकंड, नहीं जवाब आक्षेप हम लगाए ही नहीं है। आक्षेप तो आपके मुख्यमंत्री जी जगह जगह जाकर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 4 साल में 4 काम नहीं करे। हम दवाई फ्री दे रहे हैं, कौन सी दवाई फ्री दे रहे हैं कि कौन सी दवाई फ्री दे रहे हैं? आप मुझे बताएं, ये कांग्रेस के इतने नेता बैठे हैं, एक भी नेता ने जाकर कभी कहीं से दवाई लेकर बता दे कि मैंने फ्री में दवाई दी है। एक भी नेता जाकर दवाई लेकर बता दे सरकारी डिस्पेंसरी में दवाई नहीं है, दवाई फ्री ले रहे हैं। वाह, ये नहीं, झूठा नहीं, केवल टोपी पहन के झूठ बोलो कहीं न कहीं। और देखिए यहाँ पर सेवा दल के लोग तो कम से कम झूठ मत बोलो, सेवा दल के लोग तो झूठ मत बोलो, आपकी इमेज तो बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पर हेमंत लामा जी के पास आना चाहता हूँ, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा से बैठे हैं। आप भी एक युवा मोर्चा के नाम से आपके पास है भारतीय जनता पार्टी की, क्या लगता है आपको कहीं न कहीं, नहीं मैं ये नहीं कहता कि लोगों तक आप पहुंचो मत, या लोगों तक जाने का तरीका भी है। अडवाणी जी ने भी बहुत रथ यात्राएं निकाली, जब अटल जी थे तब भी बहुत सारी, कांग्रेस की तरफ से भी बहुत सारी रथ यात्राएं निकली, और वो यात्रा के नाम से ही बहुत सारे लोग तो यात्राओं के नाम से भी फेमस हो गए। पर बात इतनी सी है कि क्या वाकई में हम और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं ढूंढ सकते कि केवल यात्राओं से ही कोई हम आपस में जागृति ला सकते हैं? पब्लिक के बीच में जाने का कोई न कोई माध्यम होता है, यात्रा भी उसका एक माध्यम है। आज की आवश्यकता ये थी कि राजस्थान में जो कुशासन 4 साल का है, और जो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं वो कुशासन इसलिए है कि कल भी एक जयपुर में घटना घटी है। यहाँ की बेटी अपने पिता के साथ सुरक्षित नहीं है। मोटरसाइकिल पे वो बेटी मोटरसाइकिल वो तो विकृत मानसिकता है, उसमें सरकार थोड़ी क्या करेगी? नहीं, इनकी व्यवस्था इसलिए मैं कह रहा हूँ व्यवस्था इसलिए है क्योंकि बिल्कुल पारदर्शी नहीं व्यवस्था उसमें आप बिल्कुल मध्य प्रदेश में तो शासन के। एक सेकंड अर्चना जी ये एक सेकंड, प्रदेश के आप महामंत्री हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के ना, बीजेपी के, क्या ये आप गारंटी लेते हैं आज कि आपकी सरकार आने के बाद जो हरकत कल हुई वो नहीं होगी ऐसी कोई सरकार? अगर मैं समझता हूँ हाँ। इस प्रकार का, अगर इस प्रकार के जनमंच के माध्यम के ऊपर इस प्रकार का प्रश्न खड़ा करना भी कि कल क्या होगा, कल की नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। भाजपा की सरकार होगी तो सुरक्षा की सबकी जिम्मेदारी। पुलिस क्या कर रही है, मैं कहना चाहता हूँ वो लड़की के पिताजी, वो लड़की वो थाने जाती है, जवाहर सर्किल थाने पर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा भाई छोटा भाई वहाँ उस व्यवस्था में था, वो गिरिराज मीणा को यदि फोन नहीं करता तो कल मुकदमा दर्ज करने के लिए उनके किस प्रकार की हालत थी। मेरा छोटा भाई विष्णु लांबा वहां था, जवाहर सर्किल थाने से उनको बजाज नगर थाने भेजा गया। एक बाप के साथ अपनी बेटी सुरक्षित नहीं इस जयपुर की धरती के ऊपर, तो राजस्थान में किस प्रकार के हालात है ये बानगी है। और कोई भी सरकार भाजपा की आएगी निश्चित रूप से सुरक्षा की होनी चाहिए। कोई गारंटी तो दे, हम देंगे तो आप गारंटी देंगे क्या? आपकी सरकार है, आपको दिसंबर तक रहना है, आपको दिसंबर। ये बौखलाहट है, कांग्रेस की बौखलाहट है। मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, केवल घबरा रहे हैं, ये घबरा रहे हैं
क्योंकि आने वाली ये व्यवस्था के जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, ये बेरोजगारी का व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो रहा है, ये पेयजल का प्रश्न खड़ा हो रहा है, ये तमाम प्रश्नों पे कांग्रेस के लोग घबरा रहे हैं। और जिस प्रकार की भया बौखलाहट यहाँ भी दिखी है मेरे को, वही बौखलाहट अशोक गहलोत जी में तो संदेश यात्रा के माध्यम से। साहब एक बात बता दूं, इस 65 साल के हिंदुस्तान में अगर हमको यहाँ पर बिस्लरी लेके पीने पड़े तो हमको सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हमने इन 65 सालों में, मैं बीजेपी और कांग्रेस सरकार की बात नहीं कर रहा कि इन 65 सालों में हम शुद्ध पानी भी यहाँ की जनता को नहीं दे पाए। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। 65 साल के अगर हम कोशिश हुई है, तो ये लांछन तो छोड़ दीजिए, ये लांछन तो छोड़ दीजिए। गंदा पानी मिल रहा है, क्यों मटमेला पानी लोगों को मिल रहा है, क्यों मटमेला मिल रहा है, क्यों मटमेला मिल रहा है, या बोतलों में मटमेला पानी भर भर के लोग आज मीडिया के लोग दिखाते हैं, क्यों मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। हे हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1 करोड़ 36 लाख मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया नया। क्या आप अपने चेहरे पर कील दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड, पीटी इनोवेयर, पीटी इज गुड। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 097550444। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC University, build your world। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University, build your world। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ओंकार सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि कुल मिलाकर मुद्दों की बात हो जाए, और कुल मिलाकर इन यात्रा के दौरान जिस बात का ये संदेश देना चाहते हैं
और जनता जिन बात से त्रस्त है उन मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए। पर दुर्भाग्य यह है कि ये जो कांग्रेस की संदेश यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी और चंद्रभान जी के नेतृत्व में निकल रही है, उसमें उन मुद्दों को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। मुद्दा यह होना चाहिए, आया किसान को पानी क्यों नहीं मिल रहा है, आया यहाँ पर बिजली 24 घंटे क्यों नहीं है, आया खेत को 8 घंटा बिजली क्यों नहीं मिल रही है, आया पीने का शुद्ध पानी क्यों नहीं है, आया शिक्षा के अंदर हम लेक्चरर और विषय के अध्यापक हम क्यों नहीं लगा पाए, आया हमारे यहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति क्यों बिगड़ी हुई है, आया हमारे यहाँ महंगाई क्यों बढ़ रही है। ये इन मुद्दों पर एड्रेस नहीं करना चाहते हैं और मुद्दों से भटकाव चाहते हैं। हम यही कांग्रेस का उद्देश्य है। हम कह रहे हैं मुद्दों पर बात करो। आप ये क्या बात करते हो? आप 4.5 साल से सरकार के अंदर बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं पिछली सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार था। क्या आपने एक FIR दर्ज करी? क्या आपने एक आयोग बनाया? क्या आपके लोकायुक्त की कोई रिपोर्ट आई? आया आपने कोई जुडिशियल कमीशन बनाया? आया आपके पास में 3 लाइन की रिपोर्ट? क्या अशोक गहलोत जी खुद आरोप लगा रहे हैं, खुद जांच कर रहे हैं और खुद फैसला सुना रहे हैं और संविधान की शपथ ले ली? मेरा यह कहना है कि कुल मिलाकर मुद्दों पर बात करें। कांग्रेस इस यात्रा के द्वारा मुद्दों में भटकाव चाहती है, वो समस्याओं का सामना नहीं करना चाहती, उसके कार्यकर्ता उससे परेशान हैं। आज मैं कल पढ़ रहा था इनके जितनी मीटिंगें हुई, सुन लीजिए, मैं आपकी भी सुन लूंगा, आप सुन लीजिए, सुनने का साहस करिए, अरे सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि ऐसी परिस्थिति में मुद्दों से भटकाव चाहते हैं। ईमानदारी से लगाओ साहब, एक मिनट, क्या मैडम रुकिए। आप जब गोपालगढ़ में फायरिंग करवा रहे थे, मेरी नेता वहाँ पर थी। अरे एक सेकंड, क्या 4.5 साल में पेयजल की समस्या नहीं थी? इसका मतलब किसके नहीं थी? है ना, हम तो उठा रहे हैं। अरे हम तो आंदोलन कर रहे हैं, हम जेल जा रहे हैं। कहाँ आंदोलन कर? अरे अखबार पढ़ के आते भाई, अखबार पढ़ के आते। या अर्चना जी से पूछो, अर्चना जी से पूछो, जानकारी नहीं आपको। एक बार आना चाहता हूँ, राजेश टिक्कीवाल जी बैठे, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ, जो जयपुर अध्यक्ष युवा मोर्चा बीजेपी से बैठे। स्वराज संकल्प यात्रा के माध्यम से वसुंधरा जी सरकार का कुशासन आम जनता तक नीचे तक लेकर जा रही है। जिस प्रकार से यूजर चार्जर माननीय अशोक गहलोत जी ने वापस लिया, लगाया भी खुद ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा जयपुर शहर ने यूजर चार्जर के विरोध में कई प्रकार के आंदोलन, धरने, प्रदर्शन किए। यहाँ तक कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काली दिवाली मनाई, क्योंकि आम जनता को जिस प्रकार बिजली के बिल में जबरदस्ती यूजर चार्जर के खिलाफ जो शुल्क जोड़कर भेजा जा रहा था, उससे आम जनता त्रस्ती और युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके विरोध में थे। युवा मोर्चा के 12 कार्यकर्ताओं को 9 दिन में इस जन विरोधी सरकार ने काली दिवाली मनाने को मजबूर किया। युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस दिवाली को काली दिवाली घोषित कर यूजर चार्जर के विरोध में आम जनता के साथ मिलकर इसका विरोध किया। परिणाम स्वरूप इस सरकार को बाध्य होकर जन भावनाओं में यूजर चार्जर वापस लेना पड़ा। इसमें भारतीय जनता पार्टी और आम जनता की जीत साबित हुई। आप गए थे, आपके नेता कह रहे थे गुंडे गए थे, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। युवा मोर्चा वाले गए थे, उन्होंने कहा गुंडे गए नगर निगम पे। आपके खुद के नेता के कोर्ट हैं। आपका वो जो चेयरमैन है रोशन सैनी, वो तो मेरे साथ स्टूडियो में अस्वीकार कर दिया कि युवा मोर्चा नहीं था। चार्जर के विरोध को लेकर युवा मोर्चा नहीं था। कड़ाके की सर्दी में चलो मैं राजीव अरोड़ा जी के पास आना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, जैसे मेरे भाई पिछले कह रहे थे कि हम 4.5 साल में कोई आंदोलन इस राजस्थान में कर नहीं पाए, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। अब जनता के सामने जब चुनाव के अंदर जाएंगे वोट मांगने के लिए, उससे पहले अपनी स्वीकार्यता बनाने के लिए यह यात्रा करी जा रही है। मैं मुद्दों की बात करूं तो ओंकार सिंह जी कह रहे थे, इन्होंने खुद ने माना कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा 1 सालों तक। तो ये, क्योंकि बुजुर्ग भी मुझसे, आपको मालूम है और बहुत से लोग पहले थे, जब राजस्थान आजाद हुआ था तब राजस्थान में शिक्षा की स्थिति क्या थी, जब राजस्थान आजाद हुआ तब यहाँ की बिजली की स्थिति क्या थी, जब राजस्थान आजाद हुआ था कितने लोग पढ़े लिखे थे, महिलाओं की शिक्षा की स्थिति क्या थी, भू रूपांतरण के नियम कैसे थे, कानून क्या थे, कैसे जागीरदारी प्रथा थी। आज जो राजस्थान दिख रहा है आपको, जिसके अंदर अब तो क्या GMIC आ रहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर सड़कों का जाल बिछ गया, हजारों मेगावाट बिजली बनने लग गई, बिशलपुर का पानी जयपुर में आ गया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बन गए, रेलवे स्टेशन बन गए, बड़ी रेलवे लाइन आ गई। ये सब कौन लेके आया? तो ये खुद हम मानते हैं कि ये कांग्रेस सरकार की देन है। इसलिए मुद्दों की बात करें, मैं ये चाहता हूं कि अगर यात्रा निकल रही है तो पिछले 5 साल में जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उस वक्त क्या उन्होंने जनहित के काम करे थे, उसको जनता को याद दिलाना चाहिए। हमारा काम ये होगा कि हमने 4.5 साल में जो काम करे वो हम बताएंगे।
हम ये भी वही तो नहीं बता रहे, तभी हमें बोलना पड़ रहा है। हम ये बता रहे हैं, बात सुनिए लाओ कीजिए, हम ये भी बता रहे हैं कि पिछली सरकार ने क्या काम नहीं करे थे जो हमने करके दिखाए, जो योजनाएं हमने करी हैं उनको आगे पूरा रख पाएंगे कि रख पाएंगे। भाई ने अभी बोला कि राजस्थान में कानून की स्थिति खराब है। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में 4 साल की